बहन, भाई, बुजुर्ग, आप सबके कुलगुरु माता पिता ईष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ मैं उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर में लीन उस आत्मा का, वो आत्मा जो हम सब में विराजमान है, वो आत्मा जिसने आज हमें एक मंच पर इकट्ठा किया, स्वर्गीय श्री पंडित रूपचंद जोशी जी। और धन्य है वो माता पिता और धन्य है वो जमीन धरती जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। क्योंकि ज्योतिष जो है वो बहुत गहरा एक सागर है, जिसको बड़े से बड़ा ऋषि मुनि जिसने ग्रंथ लिखा वो भी नहीं समझ पाया। लिख तो उसने दिया, लेकिन जब उसने वो पढ़ा तो वो कहता, यार ये मैंने लिखा कहाँ से, ये कहाँ से आया। वो खुद भी उसके चक्करों में आ गया। जैसे डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, वो इलाज नहीं कर पाता, बट एक छोटा सा जो हकीम होता है वो अच्छे से अच्छी और गहरी से गहरी बीमारी का इलाज कर देता है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो ज्योतिषी ज़्यादा अच्छा है जिसका ऑफिस बहुत बड़ा है, जिसके बाहर लाइनें लगती हैं, या वो ज्योतिषी अच्छा नहीं है जो सड़क पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के आपको बता रहा है। क्योंकि जो ज्योतिषी होता है वो अपनी एनर्जी लगाता है, और कोई भी ज्योतिषी ले लो, किसी भी विद्या में ले लो, कोई भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। और यही कारण है कि वो जो ज्योतिषी जब घर जाता है तो उसके घर में नित्य नए दिन कलेश होते हैं, और जितनी लाइफ ज्योतिषियों की डिस्टर्ब होती है उतनी किसी की नहीं होती, क्योंकि वो सबके अच्छे बुरे ग्रह उनकी एनर्जी को लेकर वो अपने घर में जाता है, क्योंकि वो उनसे पैसा भी लेता है। अब उस पैसे का वो कैसे सदुपयोग करता है, कैसे दुरुपयोग करता है, वो उसकी अपनी करनी पे डिपेंड है। ज्योतिषी को अपने चारों तरफ एक घेरा बना के बैठना चाहिए, जिस भी किसी वो ईष्ट को, परमात्मा को मानता है, ताकि कोई भी सामने वाले की गलत एनर्जी उस ओरा को क्रॉस ना करे। और आज आपके पास क्लाइंट आता है, ठीक है, उसके ऊपर 7.5 चल रही है, उसका राहु खराब है, उसका केतु खराब है, सब कुछ ठीक है, आपने ये भी बता दिया तेरे घर में ये है, तेरे घर में वो है। अंत में वो क्या मांगता है, वो कहता जी अब इसका इलाज तो दो। जब उसके पास इलाज ही नहीं है डॉक्टर के पास, और उसकी दवाई इफेक्टिव नहीं है, तो वो मरीज एक बार तो डॉक्टर के पास जाएगा, एक ज्योतिषी के पास जाएगा, बाद में वो उसके पास नहीं जाएगा। अब ज्योतिषी और डॉक्टर में फर्क सिर्फ इतना ही है कि डॉक्टर बीमारी आने के बाद इलाज करता है, और ज्योतिषी बीमारी आने से पहले बताता है कि आपको ये कष्ट आ सकता है। अगर अब देखिए, हम सम्मेलनों में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, पैसा भी खर्चते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं। कुछ लोग घूमने फिरने के हिसाब से जाते हैं, कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि किसी को हम मिलेंगे, कोई हमें मिलेगा, जान पहचान बढ़ेगी। लेकिन ज्यादातर लोग इसीलिए जाते हैं कि कोई हमें काम की चीज मिलेगी, कोई टिप्स मिलेगा, कोई उपाय मिलेगा, हमारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। हो सकता है सामने स्टेज पर खड़ा होकर जो बोलने वाला वक्ता है वो कुछ ऐसा बोले कि जो हमारी समस्या से रिलेट हो। तो देखिए, पंडित जी ने लाल किताब में लिखा है कि समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, ग्रहों का असर सब पर होता, पशु पक्षी इंसान। तो ग्रहों से तो कोई भी नहीं बच पाया। और ये जो लाइन लिखी गई है, अब इसको सब पढ़ते तो हैं, इस पे अमल कोई नहीं करता, क्योंकि ये जो चीज लिखी है ना, इसका नेट शल रिजल्ट ये है कि एवरीडे जो ट्रांजिट चल रहा है, इसका मतलब ये है कोई भी ग्रहों की चाल से ना बचा है ना बचेगा। अब ग्रहों का असर क्या है जी, एक जानवर ने बच्चे दिए,
उसमें से एक बच्चा महलों में पल रहा है और एक बच्चा सड़क पे धक्के खा रहा है। पीपल का पेड़ एक मंदिर में पूजा जा रहा है, एक पीपल का पेड़ सड़क पे है जिस पे लोग पेशाब कर रहे हैं। अब यहां पे लाल किताब के अंदर अगर आपके दो ग्रह बैठे हैं और जो दो दुश्मन हैं, तो समझ लेना कि आपका बुध कहीं पर भी बैठा हो वो बर्बाद हो जाएगा। पराई ममता आपके गले पड़ी ही रहेगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 1 से 6 में है और राहु भी 1 से 6 में है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ जाए। कोई नहीं बिगाड़ पाएगा आपको, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा सामने वाला ताकतवर क्यों ना हो, आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। कंडीशन यह है कि वहां पे वो व्यक्ति सक्सेस नहीं होगा लाइफ में। बस जो वो चीज चाहेगा, जिस चीज को मांगेगा, उसमें वो सक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अध्यात्म का बहुत बड़ा योग है धर्म के अंदर, लेकिन यहां पे धन नहीं आएगा। कारण यह है कि राहु हमेशा शुक्र को खत्म कर देता है। अब राहु शुक्र को अकेले खत्म कभी भी नहीं करेगा, वो बुध को अपने साथ मिलाएगा। क्योंकि व्यक्ति का धन बर्बाद होता है। क्यों बर्बाद होता है? क्योंकि उसकी बुद्धि खराब होती है, उसके विचार खराब होते हैं, फिर केतु खराब होता है क्योंकि वो एक्टिवेट होता है और उसका धन का नुकसान होता है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट करने लग जाता है। ऐसे ही लाल किताब के अंदर एक चीज आती है कि हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, धर्म स्थान पे नहीं जाना चाहिए। अब जो धर्म स्थान है ना, पंडित जी ने उसमें स्पेशली जिक्र किया गुरुद्वारे का। गुरुद्वारे जाने से हमें कोई नुकसान नहीं है। हमें गंगा स्नान करने से, तीर्थ यात्रा करने से, कहीं पे भी जाने से कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन जब ये सवाल मेरे मन में आया कि मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारा कर्म है, हमारे को सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन एक व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, वो धीरे धीरे गरीब होता जा रहा है, उसको नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। एक व्यक्ति मंदिर जाता ही नहीं है, वो और अमीर होता जा रहा है। कारण 8वां घर राहु जो उसकी मौत की बैठक है, 12वां घर राहु का पक्का घर जो दिमागी ख्यालात है, दूसरा घर राहु केतु की बैठक, छठा घर फिर राहु के उच्च का। जब व्यक्ति मंदिर में जाएगा तो वो 8वें घर से 12वें में होता हुआ, 12वें से होता हुआ दूसरे में, फिर छठे में, फिर 8वें में आ जाएगा और उसका राहु छिड़ जाएगा। जब राहु छिड़ जाएगा तो उसका क्या होगा? धन का ही नुकसान होगा। क्योंकि मंदिर में जाके सबसे पहले व्यक्ति ये मांगता कि मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। उपाय जो है राहु 6 में 600 ग्राम जो हर बुधवार गंदे नाले में डाले जाए, राहु की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। 10 बादाम 10 छुआरे मंगलवार को 12 बजे से 2 बजे के बीच में अगर आप लाल कपड़े में 10 गांठ मार के वेस्ट में रख दोगे, आपका राहु कंट्रोल हो जाएगा, चोरी होनी बंद हो जाएगी। आप अपने मोबाइल पे तांबे का स्वास्तिक लगा लोगे, आपका मोबाइल चोरी नहीं होगा। चोरी भी हो जाएगा तो घर तक अपने आप आ जाएगा। आप अपने ईस्ट में बैठोगे तो समाज में आप फेमस हो जाओगे। आप वेस्ट में बैठोगे तो आप स्थिर हो जाओगे। अब यहां पे राहु की जो हमारे घर में है, लोग कहते हैं टॉयलेट भी राहु का है, लेकिन सबसे पहले तो राहु की एंट्री ही लेते हैं हम दहलीज से। जिस तरह से दुकान की जो दहलीज है वो भी राहु है, घर की जो दहलीज है वो भी राहु है। दुकान की तो दहलीज को आप मत्थे से लगा के शटर उठाते हो, तो घर की दहलीज को क्यों नहीं चुचकारते? घर की दहलीज को भी तो माथा टेकना चाहिए ना, क्योंकि आप कमा के तो सारा घर में ही ला रहे हो। अब अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है, कुछ भी रहता है, सफेद कपड़ा लेना है, 400 ग्राम चावल, 4 ग्राम चांदी का टुकड़ा,
4 ही ग्राम का गोमेद रतन, एक छोटी सी गंगा जल की बोतल इतनी सी हो जाए, उसको सोमवार को या पूर्णमासी को सुबह के समय पे आपने भगवान से प्रार्थना करके अपने घर के एंट्रेंस पे जब आप एंट्री लेते हैं तो राइट साइड में बांध देना है। आपके घर में राहु कभी भी बुरी नज़र नहीं डालेगा, आपके घर पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। दहलीज को दूध से धोते रहिए, छत को दूध से धोते रहो, आपका राहु शांत रहेगा। अब कोविड आया था, कोविड में मैं भी बहुत भयंकर बीमार हुआ था, सब जानते हैं। और उसके बाद मेरी खुद की सिस्टर भी एडमिट हुई आरोग्य हॉस्पिटल वैशाली में। उस समय पे आप सबको ध्यान होगा ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत भारी कमी थी, नहीं मिल पा रहे थे। जब भी व्यक्ति बीमार हो या उसकी पेमेंट फंस जाए या उसकी मां बीमार हो, घर में बहुत ज्यादा कलेश होना शुरू हो जाए, 400 ग्राम चावल, 400 ग्राम दूध, 4 सोमवार जलप्रवाह कर दे, जितना मर्जी बड़ा कलेश हो आपका कलेश खत्म हो जाएगा। अगर मां भी बीमार होगी तो मां रिकवर्ड हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कोई आईसीयू में एडमिट है, डॉक्टर ने उसको जवाब ही दे दिया, देखो मौत को नहीं रोक सकते, लाल किताब में साफ लिखा है पंडित जी ने, बीमारी का इलाज है, मौत का इलाज नहीं है। आप अपना प्रयास कर सकते हो, आप उसके लिए दुआ कर सकते हो। अगर लग गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगी तो समझ जाना कि उसका तो मौत निश्चित है। वजन के बराबर जो, वजन के बराबर दूध, ये लेकर आप उस मरीज के नाम से संकल्प करके आप जल प्रवाह कर दीजिए। विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर अंदर उसकी खबर आ जाएगी कि वो ठीक होना शुरू हो गया, उसको दवाई लगनी शुरू हो गई। अब वास्तु की बात करते हैं। देखिए, वास्तु के अंदर चुंबक का बहुत बड़ा योग और प्रयोग होता है।